जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग के पार्ट 69 करने वाले हैं और जिसमें टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आज करवाने के लिए लाए हैं। और ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं जो बार बार प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस का चीज है। रीजनिंग को जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस में आप करके रखेंगे उसमें उतना स्कोर आप हासिल कर पाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे? तो कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे? वो कैसे ज्ञात करेंगे? वो ज्ञात करने के लिए श्रृंखला में हम संबंध स्थापित करते हैं एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच। 89 और 34 के बीच हमारा कितने का माइनस है, और 34 से फिर 67 में कितने का प्लस है, और फिर यहाँ पे माइनस है और फिर यहाँ पे माइनस है। मतलब ये प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ कोई जोड़ घटाव का कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है। कोई पैटर्न, कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम अब दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे कि अब इसको क्या करने से हम इस सीरीज का आंसर ढूंढ पाए। तो 9 और 8 और 9 में हम अंतर यदि करते हैं तो -1 का अंतर है। मतलब इसके बीच -1 का अंतर है, इसके बीच भी -1 का अंतर है। अंकों के बीच 67 में भी -1 का अंतर है, 45 के भी अंकों के बीच -1 का अंतर है, और 2 के 23 के अंकों के बीच भी -1 का अंतर है। हमने एक पैटर्न ढूंढा इसमें कि जो दी गई श्रृंखला में संख्या है उसके अंकों का अंतर -1 का है। तो हमें यहाँ भी जो संख्या प्राप्त होगी वो -1 वाला ही प्राप्त श्रृंखला का अगला संख्या होगा। तो वो हम देखते हैं अब ऑप्शन में। 97, 97 यहाँ +2 का अंतर है, यहाँ -1 का अंतर है, यहाँ -7 2 9, यहाँ क्या है -2 का अंतर है, यहाँ -1 का अंतर है, यहाँ 3 2 5 -2 का अंतर है। तो हमें अंतर कितने का लेना था? -1 वाला। और -1 वाला हमारा किसमें है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगली श्रृंखला की संख्या 12 हो जाएगी जिसका अंतर -1 में आता है, अंकों का अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के आंसर में कौन सी संख्या आएगी? तो ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें हम सीधा देखते हैं कि 484 क्या है? ये 22 का वर्ग है। क्या है? ये 22 का वर्ग है। अब 22 का वर्ग है तो 1234 को क्या करें कि 484 या 22 का वर्ग या 22 या जो भी इससे संबंधित संख्या प्राप्त हो। तो हम ये कर सकते हैं 12 और 34 2 भाग करके इसका जब अंतर ज्ञात करेंगे हम 34 घटे 12 तो हमारा क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। तो हमने एक पैटर्न ढूंढा कि बड़ी संख्या को 2 अंकों के साथ अलग करके घटा लेते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या में, तो हमें उस संख्या का वर्ग जो होता है संख्या, वो संख्या प्राप्त हो जाता है। मतलब 22 का वर्ग यदि हमें प्राप्त हुआ तो 22 हमें प्राप्त हो गया। तो 1729 में भी क्या करना होगा? 1729 के साथ भी हमें 1729 के साथ 17 और 29 2 अलग अलग पार्ट करने के बाद 29 में से 17 हम घटा लेंगे तो कितना आ रहा है? 2 में से 1 गया 1, 12, और 12 का वर्ग ही हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। तो 12 का वर्ग होता है 144, और इस पैटर्न के हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे 144
144 आएगा। तो 144 कहाँ पे है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन से बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को, अब देखिए बेन आरेख शब्दों के साथ हमें जीव, आदमी के साथ संबंध और पौधे के साथ संबंध स्थापित करते हुए पहले हम क्या करेंगे? ये जीव का बना लेंगे। जीव जो होता है उसमें आदमी भी आ जाता है, आदमी जीव कहलाता है। और पौधे का संबंध आदमी से नहीं है, लेकिन पौधे का संबंध जीव से है, पौधा जीव के अंदर ही आता है। तो इस प्रकार के डायग्राम जहां हमें दिखेंगे, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक कूट भाषा में फैन को FUAZN लिखा जाता है। फैन को क्या लिखा गया है? FAN। फैन को लिखा गया F को F के साथ, और F के साथ F का उल्टा लिखा गया है। देखिए F का विपरीतार्थक अक्षर होता है U, उसी प्रकार A को A की जगह पे ही रख दिया, और A का उल्टा होता है Z। देखिए A की जगह Z लिखा है, N का N के जगह पे ही रखा, और N का उल्टा विपरीतार्थक M होता है। तो हमने पैटर्न क्या ढूंढा कि जो शब्द दिया हुआ है वह शब्द का अक्षर के साथ उसके विपरीतार्थक अक्षर डाल के इसका कोड डाला गया। उसी प्रकार हम डेड का निकालेंगे, DEAD, डेड का ज्ञात करेंगे। तो डी को डी के साथ ही रखेंगे, और डी का उल्टा होता है W, डी का उल्टा W होता है। ई के को हम ई के जगह पे रखेंगे, और ई का उल्टा होता है भी, ई का उल्टा क्या होता है? भी। ए को हम ए के जगह पे ही रखेंगे, और ए का उल्टा क्या होता है? जेड। और डी का उल्टा तो आपको पता ही है, डी को डी के जगह पे रखेंगे, डी का उल्टा डब्लू होता है। तो DW ई भी AZ DW जहाँ पे होगा वह आंसर सही होगा। हमने इस पैटर्न के आधार पे डेड शब्द का कोड ज्ञात किया है। डेड शब्द का कोड हमें जो प्राप्त हुआ वो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र। देखिए आप इस तरह के जब रिलेशन संबंधित प्रश्न आवे तो आप अपने आप को उस प्रश्न में रख दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी, अब देखिए यदि ये आप हैं, यू हो गए, तो आपके पिता की पत्नी, पिता की पत्नी आपकी माँ हो जाएगी। पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र, पिता की पत्नी के ससुर हो जाएंगे पिता के पिता, माँ के ससुर पिता के पिता हो गए। इकलौते पुत्र कौन है? इनका इकलौता पुत्र ये हुए, और इकलौता पुत्र ये हुए, तो आपसे उनके इकलौते पुत्र के बीच क्या संबंध है? ये आपके पिताजी हुए। क्या हो गए? पिताजी हो गए। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है। अब देखिए इसमें क्या संबंध स्थापित हुआ है? ए से डी हुआ, कितना प्लस हुआ? ए से डी जो हुआ वह प्लस हुआ 3 का, कितना प्लस हो गया? 3 का। डी से ए से डी 3 का प्लस हुआ। जेड से डब्लू हो गया तो -3 हो गया, और वाई से भी हो गया, तो फिर क्या हो गया? ये +3 हो गया। वाई से ए से वाई से बी से ई हो गया। देखिए बी से ई हो गया,
इसको पहले ढंग से समझिए, ये क्या है यहाँ पे। हम इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं। ए जेड बी वाई डी डब्ल्यू ई भी में कन्वर्ट हुआ, ए डी में कन्वर्ट हुआ तो +3, जेड डब्ल्यू में कन्वर्ट हुआ तो -3, बी ई में कन्वर्ट हुआ तो +3, वाई भी में तो +3 -3 +3 -3 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। इसी प्रकार एस एच आई आर के साथ हम जब कोडिंग करेंगे, जब इसका आंसर निकालेंगे तो +3 करेंगे और फिर -3 करेंगे तो +3 करेंगे 18 में 19 में, तो 19 3 21 हो जाता है। और 21 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, 21 19 3 22 होता है। और 22 नंबर पे ये 19 नंबर और 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 नंबर, ये 8 नंबर, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 नंबर। और 5 होता है कहाँ पे, ई नंबर, ई पे 5, आई 9 पे, और 9 में फिर -+3 हो जाएगा, 9 3 12, और 12 एल होता है, आर 18 पे होता है और -3 करेंगे, 18 में 3 जब घटाएंगे तो ओ हो जाएगा 15 3 18। तो हमारा VELO ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ पे, यह ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। मार्च को 50, जून को 32, तो अगस्त को क्या लिखा जाएगा। मार्च को 50, देखिए इस बहुत छोटा संख्या दिया हुआ है तो इसके लिए हम सीधा इसके अक्षर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो मार्च में कुल 5 अक्षर, 5 को क्या किया, 5 को 2 से गुना किया, नहीं 5 को क्या किया, स्क्वायर किया है। इसमें कोड, इसका कोड कैसे निकला है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50। ये कोड हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या जून में यही फॉर्मूला लगा हुआ है, देखते हैं। जून में 1 2 3 4, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 और 16 को 2 से गुना करेंगे 32। यही पैटर्न लगा हुआ है जून के साथ दोनों में। तो हम अगस्त में भी यही पैटर्न लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर, 6 अक्षर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 को 2 से गुना करेंगे 72। हमारा आंसर क्या निकलेगा अगस्त का, 72, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। अब देखिए अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करने के लिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो इसको हम 4 4 के भाग में डिवाइड कर लेंगे। 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 4। अब देखिए 4 4 का हमने कर लिया, इसमें 3 जगह भरे हुए हैं, 1 जगह खाली है, इसमें भी 3 जगह भरे हुए, 1 जगह खाली है। तो इससे पता चलता है कि शुरू में परसेंटेज है हर एक में। देखिए इसमें परसेंटेज, इसमें परसेंटेज, इसमें परसेंटेज, तो यहाँ भी आपका परसेंटेज आ जाएगा। सेकेंड में जी है, जी है, यहाँ भी जी है तो यहाँ जी आ जाएगा। थर्ड में डॉलर है तो थर्ड में डॉलर हो जाएगा, थर्ड में डॉलर हो जाएगा, थर्ड में डॉलर हो जाएगा। अब हमने जो भरा, पहला लेटर जी, उसके बाद डॉलर, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद फिर से डॉलर, उसके बाद फिर से डॉलर, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है यह, ऑप्शन डी में नहीं। हमने पहले कहाँ क्या भरा, जी, जी के बाद डॉलर, तो जी के बाद डॉलर हमने पहले, और एक ऑप्शन यहाँ एक जगह खाली छूट गया, यहाँ @ भराएगा, @ जी के बाद जी के बाद @ हो जाएगा।
यहाँ पे एट द रेट हो जाएगा और यहाँ पे भी एट द रेट हो जाएगा। तो जी एट द रेट डॉलर परसेंटेज डॉलर और डॉलर, ये हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ आएंगे। 3 2 1 को क्या करेंगे? 3 2 5 1 6, 6 दूनी 12, 2 जोड़ते हैं तो 14 हो जाता है। 4 3 7, 2 9, दूनी 18, 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, लेकिन यहाँ पे 29 है। तो हमारा ये जोड़ का पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करेगा। हम ऊपर से नीचे देखेंगे। ऊपर से नीचे जब देखेंगे तो क्या करेंगे? अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। 3 का वर्ग कर दें और 2 का वर्ग कर दें और 1 का वर्ग करके जोड़ते हैं तो 3 तिये 9 जोड़ 4 जोड़ 1, 9 4 13, 1 14, ये तो आ गया यहाँ पे। अब देखिए दूसरा वाला आता है कि नहीं, वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, वो भी ज्ञात करके चेक कर लेते हैं। क्या दूसरा वाला आ रहा है? दूसरा कॉलम में है 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौकी 16 जोड़ 9 जोड़ 4, हमारा 16 9 25, 4 29 आ गया। मतलब हमारा पैटर्न मिल गया। अब हम तीसरा कॉलम का इसी पैटर्न पे बैठा के हम आंसर ढूंढेंगे। 5 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 25 जोड़ 16 जोड़ 9, 25 16 और 9, 9 6 15, 5 20, 2 1 3, 1 4 40। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 40। 9 6 15, 5 20 और 40 नहीं 50 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? 50, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम। नीचे दिए गए विकल्प में से उसे चुनिए जो अंत से भिन्न है। ये सितार हाथ से बजाते हैं, बांसुरी मुंह से बजाते हैं, वायलिन हाथ से बजाने वाला, बीना हाथ से बजाने वाला। तो ये चारों में बांसुरी मुंह से बजाया जाता है, तो ये भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।